हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, जो आपके पर्सन हैं, उनके करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। उनके मैसेजेस देखेंगे, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस देखेंगे और सॉन्ग्स भी देखेंगे। सो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सभी के लिए है। सो आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। तो आज आपको अपने नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है, यानी कि आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABDJEHNPOWSU या Y है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर CFIKGLMQRTVXZ है तो आपको पाइल 2 या ग्रुप 2 चूज़ करना है। देख लीजिए आपके नेम का फर्स्ट लेटर कौन से ग्रुप में मौजूद है। ये है ग्रुप 1 या पाइल 1, ये है ग्रुप या पाइल 2, और उसे आप चूज़ कर लीजिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABDJEHNPOWS या Y है तो हम देख लेंगे कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, जो आपके पर्सन हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, मैसेजेस क्या है, गाइडेंस क्या है, सॉन्ग्स क्या है, सब हम देखने की कोशिश करेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। एंड जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा एंड जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं उनके बारे में ज़रूर से ज़रूर सोचिएगा। सो चलिए देख लेते हैं। हमारे पास है 7 ऑफ स्पेयर, एस्ट्रोनॉमर, प्रिंस ऑफ सन, एंड बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव 10 ऑफ स्पेयर। सो यहाँ पर जो साइंस यानी कि जो राशियाँ हैं वो है अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एंड वाटर साइन में हमारे पास स्कॉर्पियो एंड पाइशिस की भी एनर्जीज़ हैं। ओके, सो आपके पर्सन करेंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। देखिए सबसे पहला चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके जो भी पर्सन हैं, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, वो आपके लिए वेट कर रहे हैं। ओके, वो वेट कर रहे हैं उस पल का जब चीज़ें ठीक हो जाए। वो वेट कर रहे हैं आपके तरफ से कोई एक एफर्ट्स का। मुझे यहाँ दिख रहा है कि हो सकता है कि उनके आसपास ऐसे लोग हैं जो उनको टॉन्ट मारते हों, जो उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हो, या फिर जो आपके पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हों। लेकिन आपके पर्सन को ऐसी इच्छा है कि वो अपने मन के अकॉर्डिंग, अपने आप के डिसीजंस के अकॉर्डिंग ही लाइफ में चीज़ों को करें। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन के लाइफ में कुछ चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे लोगों की इंटरफेरेंस है आपके पर्सन के लाइफ में। उसके बावजूद भी, कोई एक सिचुएशन चलने के बावजूद भी आपके पर्सन का ध्यान आपकी तरफ है एंड आपके पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है कि इस पर्सन की शादी कहीं और होने वाली है, या इनके फैमिली वाले इनको बोल रहे हैं कहीं और शादी करने के लिए, एंगेजमेंट के लिए। सो ये पर्सन उस चीज़ को करना नहीं चाहते हैं, उनका मन आपके तरफ है, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर उस टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं जिस वक्त ये अपने तरफ से कुछ कर पाए। तो ध्यान, इनका मन जो है वो कहीं ना कहीं बाकी चीज़ों में नहीं लग रहा है, बाकी लोगों की ये नहीं सुन रहे हैं, बट एट द सेम टाइम कुछ एज सच एफर्ट्स भी नहीं डाल पा रहे हैं, कुछ स्टैंड भी नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन वेट ज़रूर कर रहे हैं किसी एक टाइम का या फिर आपका।
ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और अगर ऐसा कोई सिचुएशन है भी नहीं तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि लोग इनको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं, इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं आपके कनेक्शन में। हो सकता है इनको गलत डिसीजंस देते हों अपने लव लाइफ को लेकर, ठीक है, इनके फैमिली फ्रेंड्स कोई भी हो, लेकिन फिर भी इतना कुछ सुनने के बाद भी इनको ऐसा लगता है कि नहीं, इन्हें आपके लिए ही वेट करना चाहिए। ओके, तो ये एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर आ रही है। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि देखिए ये इंसान जो है एक मिराकल चाह रहे हैं इस वक्त। ये चाह रहे हैं कि कुछ एक मिराकल हो और इनकी ज़िंदगी में आपके कनेक्शन में एक बैलेंस बन जाए, एक स्टेबिलिटी आ जाए, ठीक है। और देखिए अगर आपकी इच्छा है एक कमिटेड कनेक्शन का या फिर एक स्टेबिलिटी का, और आपकी इच्छा है कि आप दोनों साथ रहो, तो आपके पर्सन की भी यही इच्छा मुझे यहाँ नज़र आ रही है। ओके, डिफरेंसेस यहाँ पर है, लेकिन फिर भी ये इंसान चाहते हैं, ये वेटिंग में है कि कब एक मिराकल होगा और कब चीज़ें बदलेंगी। मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस पर्सन ने विश भी मांगा हुआ है, इस पर्सन ने मन्नत मांगी हुई है, या फिर होता है ना कि स्टार जब गिरता है तब विश मांगी जाती है, ऐसा बोलते हैं लोग, ठीक है। तो वो भी इस पर्सन ने कहीं ना कहीं ट्राई किया है, कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है। तो ये इस पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ एक मिराकल का यूनिवर्स की तरफ से, या फिर जस्ट ये होप्स रख रहे हैं कि कुछ होगा ज़रूर से ज़रूर। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और देखिए ये जो इंसान है ये चाहते हैं कि आपकी तरफ आए, आपसे बात करें, ओके, और चीज़ों को ठीक कर ले जैसे भी करके, ठीक है। अपने कंफर्ट जोन से ये निकलने के लिए रेडी हैं, रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, ठीक है। अभी तक इन्होंने लिया नहीं है भले ही, लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर कोई फैमिली इशू है आप दोनों के बीच में, अगर कोई ऐसा सिचुएशन है जो आप दोनों को करीब नहीं आने दे रहा है, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन उस चीज़ से निकल कर खुद से स्टैंड लेंगे आपकी तरफ आने के लिए, रिस्क लेंगे, ठीक है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस भी है और उनको ऐसा लग रहा था कि लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से कनेक्शन नहीं चल पाएगा, तो वो उसमें भी वर्क करेंगे। सो मुझे दिख रहा है कि माइंड में इनकी चीज़ें चल रही हैं, एंड आपके साथ डेफिनेटली ये इंसान फ्यूचर देख रहे हैं। अगर ये मैरिड भी हैं, आप दोनों मैरिड हैं, लाइक आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तब भी मुझे दिख रहा है कि ये अपनी लाइफ में अब स्टेबिलिटी एंड अपना फैमिली आपके साथ ही देख रहे हैं, आपके साथ ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। और अगर अनमैरिड भी हैं तब भी मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान जो है अब सीरियस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब चाहते हैं कि इनके लाइफ में भी कुछ अच्छी तरीके से बेहतर हो रिलेशनशिप में, एंड डेफिनेटली ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने के बारे में सोच रहे हैं करेंटली, ओके। और आपके साथ डेफिनेटली ये इंसान फ्यूचर देख रहे हैं। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आप मेल है तो आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, या फिर अगर आप फीमेल है तो आप प्रेग्नेंट हैं। सो आपके हस्बैंड या वाइफ को रियलाइज़ हो गया है कि नहीं, अब ये किसी भी तरीके से इमेच्योर तरीके से बिहेव नहीं कर सकते हैं। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको संभाले, अपने बच्चों का ख्याल रखें, और जिसकी वजह से इनके अंदर बदलाव आया है। और इनको ऐसा लगता है कि अगर फैमिली रोक भी रही है या फिर जाने के लिए मना भी कर रही है, तब भी मुझे जाना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सही नहीं होगा अगर मैंने स्टैंड नहीं लिया तो ऐसे आपकी पर्सन की करंट एनर्जीज हैं कुछ लोगों के लिए, ओके। हमारे पास है वैनिटी, ओके। सो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जहाँ पर भी रहते हैं, हो सकता है उनके सराउंडिंग्स में जो लोग हैं, चाहे फैमिली से हो, फ्रेंड्स में से हो, या कोई भी हो, वो उतने कुछ अच्छे नहीं हैं या फिर इनके वेल विशर नहीं हैं। सो इनकी जो इन्वायरमेंट है करेंटली वो उतनी कुछ अच्छी, एनर्जेटिक या बहुत पॉजिटिव नहीं है, ओके। सो किसी न किसी टॉक्सिक इन्वायरमेंट में ये इंसान अपने लाइफ को इस वक्त जो है लीड कर रहे हैं, ओके। ट्रिकरी इन रिवर्स। लेकिन हाँ, अगर किसी भी सिचुएशन में स्टक हैं, अगर खुद के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में स्टक हैं, किसी के अंडर ये इंसान डिपेंडेंट है, तो उस एनर्जी से ये निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला रहे हैं, पावर ला रहे हैं, ठीक है। और खुद से लाइफ में जीने की, खुद से स्टैंड लेने की कोशिश ये इंसान कर रहे हैं, ठीक है। जो हो सकता है कि पास्ट में इनका लैक कर रहा था। मुझे नहीं दिख रहा है कि अब आने वाले टाइम में ये इंसान किसी की भी बातों को सुनकर अपनी लाइफ को चलाएंगे या फिर मिसअंडरस्टैंड करेंगे आप दोनों के कनेक्शन को, ओके। इनके अंदर बहुत क्लैरिटी आ रही है, बहुत मैच्योर हो रहे हैं ये पहले से। कंप्लीशन, सो एक न्यू बिगनिंग ये आपके साथ देख रहे हैं। कुछ डेज पहले मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब कुछ कंटिन्यू नहीं हो सकता, लेकिन अभी फिर से इनके मन में एक होप जागी है कि अभी भी मौका है, अभी भी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। सो अभी ये इंसान नेगेटिव थॉट्स से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं आपके कनेक्शन को लेकर।
और उनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ऑलरेडी आपको हर्ट किया है और अब ये इंसान आपको हर्ट होने नहीं दे सकते। क्रिएशन, यस, कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं आप दोनों के फ्यूचर को लेकर, सीरियस तरीके से प्लान कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि कुछ क्रिएट करें, कुछ आइडियाज़ लाएं ताकि चीज़ें आप दोनों के बीच में बेहतर हो और ये खुद से जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा पाए, खुद से जो है चीज़ों को ठीक कर पाए। तो ये आपका वेट तो कर रहे हैं, लेकिन इनके मेंटल स्टेट ऐसी है कि इनको खुद एफर्ट्स डालने हैं, ये आपसे अभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये बस आपका वेट कर रहे हैं और एक टाइम का वेट कर रहे हैं और फिर इनको ऐसा लग रहा है कि यही सब कुछ ठीक कर देंगे। ऐसे इनकी करंट एनर्जीज़ हैं। बॉटम ऑफ द डेक से है वर्कोहॉलिक। सो मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में भी प्लानिंग कर रहे हैं, एंड अगर कहीं जगह में स्टक थे तो उससे निकलने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से अपने ऊपर ये इंसान एफर्ट्स डाल रहे हैं, अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं और मेहनत ये कर रहे हैं ताकि आपकी तरफ आ पाएँ। ओके, अब ये डायरेक्टली हो सकता है, इनडायरेक्टली हो सकता है। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम गाइडेंस आपके लिए, फिर मैसेजेस देखेंगे, देन सॉन्ग्स भी देखेंगे हम। सो गाइडेंस या एंजल्स की तरफ से हम मैसेजेस देख लेते हैं कि आपको क्या मैसेजेस मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, देख लेते हैं। हमारे पास है कम्युनिकेट क्लियरली। गाइस यू वोंट बिलीव, अभी एक कार्ड पॉपअप हुआ, ओके, एकदम नीचे गिर गया। मैंने उसे आप लोगों को शो नहीं किया बिकॉज फिर कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि मैम हमारे सामने शफल नहीं हुआ, कार्ड हमें दिखाई नहीं, आपने कहाँ से उठा लिया, जिसकी वजह से मैंने फिर से शफल किया, रीशफल किया मैंने, लेकिन फिर भी यही कार्ड आया गाइस। वाओ, लिटरली गूज़बम्स आ गए। सो यहाँ पर देखिए आपको गाइडेंस ये मिल रहा है कि आपको अपने पर्सन के साथ क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए, ओके, बिकॉज मेन इशू यहाँ पर यही हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बात नहीं हो पाती है। हो सकता है आप ट्राई करते हो लेकिन आपके पर्सन रिस्पॉन्स नहीं करते, जब आपके पर्सन ट्राई करते हैं तब आप उनसे बात नहीं करते हो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बना हुआ रहता है, कंटिन्यू रहता है। सो ट्राई करना है कैसे भी करके, सबसे पहले आप दोनों बात करो, ठीक है। ओके, हमारे पास है रिकवरी। तो देखिए चीज़ें आप दोनों के कनेक्शन के बीच में बेहतर होंगी। ट्रस्ट, ओके, तो आपको ट्रस्ट रखना है सिचुएशन पे, ठीक है। जो भी इस वक्त चल रहा है नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है और आपको ट्राई करना है कि आपके अंदर अगर कोई वुंड्स हैं, अगर आप किसी चीज़ से हर्ट है तो उससे आप रिकवर करें, उससे आप हील हो जाएं। एंड ट्राई करना है कि आप अपने पर्सन के साथ कम्युनिकेट करें, ओके। अगर आपने बहुत ट्राई कर लिया है तो आप बस वेट करें, सही वक्त पर ये इंसान आपसे खुद कम्युनिकेट करेंगे। और जब कम्युनिकेशन आप दोनों की स्टार्ट हो तो ट्राई करना है कि एक दूसरे को समझे, झगड़ा वगैरह या पास की बातों को ना लेकर सिचुएशन को एक दूसरे को शेयर करें, समझने की कोशिश करें, ओके। उससे क्या होगा कि आप दोनों की कनेक्शन जो है और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगी और चीज़ें बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगी, ओके। सो चलिए अब हम जो है मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। आई कांट गो अगेंस्ट माई फैमिली। तो हो सकता है इस इंसान के बीच में और आपके बीच में कुछ फैमिली इशू है और ये फैमिली के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते, लेकिन हाँ ये ज़रूर से ज़रूर ट्राई करेंगे अपने फैमिली को कन्विंस करने की, जिसकी वजह से करंटली ये सोच रहे हैं कुछ एफर्ट्स डालने का, कुछ करने का, स्टैंड लेने का, और ये लेंगे भी। आई ट्राई टू कम्युनिकेट बट फेल। तो हो सकता है कि इन्होंने ट्राई किया है किसी न किसी तरीके से, बट बातचीत आप लोगों की नहीं हो पाती है, चाहे कुछ भी हो जाए, ओके। सो बात इस पर्सन को करना है आपसे। आई वॉन्ट टू मैरी यू, ये पर्सन डेफिनेटली आपसे शादी करना चाहते हैं, प्यार है आप दोनों के बीच में, आपको लेकर ही सोचते हैं। आई लव यू, तो ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई जस्ट डोंट नो हाउ टू कम बैक टू यू, आई ट्राई टू कम बैक एवरी डे बट। तो ये इंसान रोज़ ट्राई करते हैं कि आपकी तरफ वापस आ जाएं, बट इनको सही तरीके से समझ नहीं आता कि कैसे क्या शुरुआत करें, कैसे बातचीत स्टार्ट करें या कैसे क्या करें, ठीक है। तो थोड़े से कंफ्यूज्ड वाली एनर्जी है, लेकिन हाँ ट्राई ये कर रहे हैं और एक दिन सक्सेस ज़रूर करेंगे, आपकी तरफ वापस आ जाएंगे। आई लव यू फॉर एवर, बहुत प्यार करते हैं गाइज आपसे, ओके। बार बार लव यू आ रहा है, तो अगर बोलते नहीं है, बातचीत बंद है, तो इस मैसेजेस के थ्रू ही आपको ये कन्फेस कर रहे हैं। चलिए सॉन्ग्स देख लेते हैं, रैंडमली देखेंगे कुछ सॉन्ग्स। ओके,
चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला सॉन्ग है पारबोना। ओके, ये एक बंगाली सॉन्ग है। ओके, बॉनी 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 के मूवी का सॉन्ग है ये। आप लोग ज़रूर से ज़रूर सुनिएगा, जो लोग बंगाली व्यूअर्स हैं। ओके, और जो लोग नहीं भी है वो लोग भी सुन सकते हैं। ट्रांसलेशन आपको शायद मिल जाएगा सर्च करेंगे तो। फिर है लव मी लाइक यू डू, ये इंग्लिश सॉन्ग है। ओके, इस सॉन्ग्स को आप लोग ज़रूर सुनिएगा गाइस। कुछ मैसेजेस होंगे जो आपके पर्सन आपको बताना चाहते होंगे या डायरेक्ट सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते होंगे। तुम हो मेरा प्यार, ये एक मूवी का सॉन्ग है, बॉलीवुड मूवी का। यस, ओके। एंड देन वी हैव हमदर्द, ये भी हिंदी सॉन्ग है। वाओ, सारे रोमांटिक सॉन्ग्स आए हैं आपके लिए। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, पायल 1। हेलो पायल नंबर 2। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर CFI KGL MQR TVX या Z है तो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, यूनिवर्स की तरफ से हम गाइडेंस भी देखेंगे, मैसेजेस देखेंगे, सॉन्ग्स देखेंगे, सब देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। सो आप सब इसे किसी वक्त देख सकते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा एंड उस पर्सन के बारे में फ़ोकस बना कर रखें जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। हमारे पास है 2 ऑफ स्टार्स, पेज ऑफ सन, द चैरियट, bottom of the deck से we have 8 ऑफ मून। ओके, सो यहाँ पर जो साइंस यानी कि जो राशियाँ हैं वो है एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड अर्थ साइन में से हमारे पास टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जीज़ हैं। अगेन रीडिंग्स एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग होती है, साइंस के अकॉर्डिंग नहीं होती है। ओके, सो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ पे फोकस कीजिएगा। सो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है इस वक्त। देखिए, मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है करंटली आप दोनों के रिश्ते में एक बैलेंस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझें, आप दोनों एक दूसरे को वैल्यू दें और आप दोनों एक दूसरे से प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करें या फिर एफर्ट्स डालें ताकि आपका कनेक्शन बेहतर हो जाए, आगे बढ़े। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन को किसी ना किसी तरीके का जस्टिस चाहिए। अब ये जस्टिस हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से इनको चाहिए या आपकी तरफ से चाहिए, डिपेंड करता है आपका सिचुएशन कैसा है। बिकॉज जनरल रीडिंग है, अलग अलग लोगों की अलग अलग स्टोरीज होंगी, अलग अलग सिचुएशंस होंगे। सो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन बैलेंस चाहते हैं, कंफ्यूज्ड है, नहीं पता कैसे होगा, चीज़ें कैसे बैलेंस होंगी, कैसे चीज़ें बेहतर होंगी, कैसे इक्वल गिव एंड टेक होगा, कैसे एक दूसरे को आप दोनों समझोगे, कैसे कंपैटिबिलिटी पूरी तरीके से सुधरेगी। लेकिन इस पर्सन को जस्टिस चाहिए यानी ये पर्सन चाहते हैं कि चाहे कैसे भी हो लेकिन चीज़ें बेहतर हो, बैलेंस्ड वे में हो जाए आप दोनों के कनेक्शन में। ओके, ऑल्सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि करंटली आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं करंटली, ये बस चाह रहे हैं कि कैसे भी करके आपसे ये बात करें। बिकॉज इनको एक शांति नहीं मिल रहा है, ठीक है, थोड़ी सी हाउ शुड आई से, लाइक थोड़ी सी एंशियस हैं, ठीक है, मतलब मन बेचैन हो रहा है इनका। कभी कभार ये सोच रहे हैं आपको टेक्स्ट करें, आपको अपने दिल की बातें लिख दें या फिर इनके साथ क्या हो रहा है वो लिख दें। कभी कभी उन सारे टेक्स्ट को ये मिटा रहे हैं। मुझे ये भी चैनल हो रहा है कि इस पर्सन ने शायद जो नोट पैड होता है मोबाइल का, उसमें इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा पैराग्राफ लिखे हैं एंड उन्होंने सोचा कि आपको फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन ये करते करते रह गए, इन्होंने नहीं किया। सो कुछ इनके माइंड में कन्फ्यूजन्स है, ठीक है, तो थोड़ी सी बेचैनी वाली एनर्जी इस पर्सन की करंटली है। बात करना चाहते हैं लेकिन पीछे हट रहे हैं। सो बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी करंटली है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, ठीक है।
और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन खुद तो एक्शन लेना चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि खुद ही आपकी तरफ आएँ, लेकिन साथ में ये चाह रहे हैं कि एंजल्स आप दोनों के कनेक्शन को ठीक करे या फिर हेल्प करे ताकि आप दोनों करीब आ पाओ। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन जो हैं वो स्पिरिचुअल हैं, उनको ऑलरेडी पता है भगवानों के बारे में, एंजल्स के बारे में, ठीक है। सो जो भी चीज़ें हैं जिन पे भी ये ट्रस्ट करते हैं, मुझे दिख रहा है कि वो उनकी भी हेल्प मांग रहे हैं। वो मांग रहे हैं कि उनको ऐसा कोई रास्ता नज़र आया या फिर जो फरिश्ते हैं वो इस तरीके से इनकी मदद करें ताकि कनेक्शन आप दोनों का बेहतर हो और आप दोनों एक दूसरे को समझने लग जाओ, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे इस पर्सन की तरफ से आ रही है। मन में कुछ घबराहट नहीं है, कुछ नेगेटिविटीज़ नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को थोड़ा सा दुख है, ये हर्ट वाली एनर्जी में है करंटली ये इंसान जो है आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, लेकिन दिल में बहुत ज़्यादा बोझ है, दर्द है। अब ये दर्द आप दोनों के सिचुएशन की वजह से हो सकता है या फिर इनके पास की कुछ गलतियों की वजह से हो सकता है। सो डिपेंड्स। सो इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड है ये पर्सन अभी के लिए, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खालीपन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद करते रहते हैं, मिस करते रहते हैं, बात करने के लिए तड़पते हैं, ठीक है। एक्सपेक्ट भी करते हैं आपसे, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि कहीं सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो गया, कहीं मूव ऑन तो नहीं होना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड है, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पर इस पर्सन की करंटली नज़र आ रही है। तो एज सच बहुत ज़्यादा अमेजिंग एनर्जी में नहीं है, लेकिन हाँ अगर मेंटली मैं बोलूँ तो हाँ थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है अपने फीलिंग्स को लेकर इनडिसाइसिव नहीं है, लेकिन आप दोनों के सिचुएशन को लेकर और फ्यूचर को लेकर थोड़े कंफ्यूज ज़रूर है। लेकिन अभी ये इंसान चाहते हैं कि कैसे भी करके आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो और उनको एक आंसर मिले कि अभी भी प्यार है या नहीं है, ठीक है, अभी भी चीज़ें ठीक हो सकती है या नहीं है। इनको क्लैरिटी नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो ये इंसान वेट कर रहे हैं या फिर जो ये इंसान टाइम लगा दे रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो उसमें चीज़ें देरी ना हो जाए और इतनी देरी ना हो जाए कि फिर बंजर बन जाए वो ज़मीन, ठीक है। इस तरीके इनकी एनर्जी है। चलिए देख लेते हैं और भी कार्ड्स। तो जैसे आप इस पर्सन से दूर गए हैं, मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को एनर्जी मिलना, हैप्पीनेस मिलना बंद हो गई है, ओके। और ये चीज़ इनको बहुत खलती रहती है, हमेशा से ही, रोज़ खलती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस ये कभी कभार सोच लेते, नहीं, एवरीडे इनको ये चीज़ खलती है, ओके। सो आपकी कमी, आपका प्यार इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ही ना पेनफुल है। लाइक आपका प्यार इन्हें नहीं मिल रहा, आपकी एब्सेंस में ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ सा फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ इन्जॉयमेंट नहीं है। वर्कोहॉलिक, मुझे दिख रहा है कि करंटली ये पर्सन अपने काम में भी बहुत ज़्यादा व्यस्त हो सकते हैं, अपने करियर में, अपने स्टडीज़ में, ठीक है, अपने क्रिएटिविटी में। लेकिन उसके बावजूद भी ये इंसान, देखिए इस वक्त इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि इन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को आइसोलेट कर लिया होगा या फिर अपने काम में ये पूरी तरीके से जो है कंसंट्रेट कर रहे होंगे। ये फ़िलहाल के लिए किसी भी तरीके के कनेक्शंस में किसी दूसरे इंसान पे ये इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, नो मैटर ये मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी चीज़ें हैं। मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि ये इंसान इमोशनली, सेक्सुअली किसी के साथ इन्वॉल्व है करंटली। ये बस अपने में ही टाइम बिताना चाह रहे हैं, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं और बाकी टाइम पे आपके बारे में सोचते रहते हैं, ओके। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। हो सकता है कि अपने क्रिएटिविटी से कुछ वर्क कर रहे हैं, पेंटिंग्स वगैरह करते रहते हैं या आपकी पेंटिंग्स ये इंसान कर रहे हैं, ये भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए ना। अगेन कुछ लोग का रहता है कि मैम कैसे पता चले, तो देखिए अगर ये इंसान पेंटिंग वगैरह कर रहे होंगे तो वो आपको कैसे पता चलेगा, तो आप उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे कि रेजोनेट कर रहा है कि नहीं। वो आपको बाद में ही पता चलेगा जब ये इंसान आपको जो है खुल के बताएंगे, ओके। तो देखिए यहाँ पर है सोलमेट, परसिवियरेंस। देखिए इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनके सोलमेट हैं, आप दोनों का सच्चा प्यार है, ठीक है। इनको ऐसा बहुत डीपली फील होता है, इंट्यूटिवली ये इंसान फील कर पाते हैं कि आप दोनों का सोल कनेक्शन है, ये आप दोनों सोलमेट्स हैं। और इनको ऐसा लगता है कि जो प्यार, जो कनेक्शन में जो पोटेंशियल आपके साथ है वो किसी और के साथ नहीं हो पाएगा, ओके। लेकिन मन में एक ज़िद भी है इनकी, ओके, कि कनेक्शन को आगे बढ़ाना ही है या मूवमेंट चाहिए ही चाहिए। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर इनके मन में कुछ दुख है या फिर कुछ गिले शिकवा है तो ये इंसान जो है ना अपने
एंजल से, अपनी यूनिवर्स से जो है आंसर्स ढूंढते हैं, आंसर्स चाहते हैं, ठीक है। तो अभी मुझे दिख रहा है कि ये इंसान बहुत श्योर हैं और मन में इन्होंने एक ज़िद बना लिया है कि ये किसी भी तरीके से आपकी तरफ आएंगे और चीज़ें आप दोनों के बीच में बेहतर होगी, मतलब होनी ही होगी, बेहतर होकर ही रहेगी। तो इस पर्सन की ऐसी एनर्जी है इस वक्त। ओके, पैशन, बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव ग्रोथ। यस, तो देखिए करंटली मुझे नज़र आ रहा है कि इंसान अपने टाइम को पूरी तरीके से इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने काम पे, अपने करियर पे, अपने सक्सेस में, और उसके अलावा ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं। तो बहुत ज़्यादा मुझे सीरियस एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की तरफ से। मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि ये लव लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं किसी और के साथ, या मूव ऑन होना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि ये इंसान ने टाइम दिया हुआ है। अगर ये वेटिंग में है, ये खुद आपके तरफ कोई एक्शन नहीं लेते, तो इसका मतलब यही है कि अपने करियर पे, अपने प्रोफेशन में वर्क कर रहे हैं, और जैसी चीज़ें बेहतर होंगी, स्टेबल होंगी, इनको रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे, तब हो सकता है ये इंसान आपकी तरफ आए एंड आपके साथ चीज़ों को ठीक कर लें। ओके, तो ये इनकी करंट एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही है। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं या मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। हमारे पास है लुक फॉर अ साइन। तो हो सकता है आपको साइन मिल रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। सिंक्रोनिसिटीज़ आपको मिलते हैं, ठीक है, चाहे फेदर्स हो, रिपीटेटिव नंबर्स हो, बटरफ्लाइज हो, ठीक है, कपल बर्ड्स हो, ठीक है, कुछ सिंबल्स हो, कोई टीवी में कुछ सिंबल दिख गया, रास्ते में दिख गया, होर्डिंग्स में दिख गया, इस पर्सन का नेम दिख गया, कुछ दिख गया, तो आपके लिए साइन है कि कनेक्शन ख़राब नहीं हुआ है, ठीक है। या फिर आपको अगर ऐसा भी लगता है कि इंसान जेन्युइन है या नहीं, तो सारी ये चीज़ें आपको मिलेंगी। हेल्पफुल पीपल। ओके, तो देखिए आपको यहाँ पर यही मैसेज आ रहा है कि सबसे पहले तो आपको साइंस पे ध्यान देना है कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं, क्योंकि हर एक अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेजेस होंगे एंजल्स की तरफ से। तो आपको सबसे पहले तो समझना है कि आपको क्या साइन मिल रहा है, आपको भी क्या करना है। बिकॉज मुझे लग रहा है कि अभी आपका कोई वर्क है इस प्लैनेट पर, ओके, आपका कोई सोल पर्पस है। बिकॉज अगर आपने अभी तक अपने सोल पर्पस को फॉलो आपने नहीं किया है, तो आपको करने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर आप अपने लव रिलेशनशिप में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और सही में आपके जो पर्सन है वो आपके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है या डिवाइन लव है, तो आपको अपने बारे में सोचने से पहले लोगों की मदद करने के बारे में सोचना चाहिए। सो यहाँ पर मुझे नज़र आया कि जितना आप लोगों को हेल्प करेंगे, जितना आप लोगों के लिए एक एपिटमी बनेंगे, ठीक है, और लोगों को सही डायरेक्शन दिखाएंगे, लोगों के लाइफ में हैप्पीनेस लाइट लेकर आएंगे, उतनी लाइट, उतनी अबंडेंस, उतनी हैप्पीनेस, उतना प्यार आपको भी मिलेगा, आप चाहे जिससे भी चाहते होंगे, ठीक है। तो इस वक्त इस चीज़ में आपको भी फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अगर आपके पर्सन इस वक्त आपसे दूर है, बात नहीं कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने लाइफ पर्पस को या सोल पर्पस को फॉलो करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आपको भी किसी और के साथ मूव ऑन करने के थॉट में या फिर किसी और से शादी करने के थॉट की बजाय आपको भी अपने सोल पर्पस को फॉलो करना चाहिए और पॉजिटिव माइंडसेट रखकर इस पर्सन का वेट करना चाहिए, अगर आप सही में इस पर्सन के साथ कुछ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। ओके, सो चलिए अब मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, फिर सॉन्ग्स देखेंगे। चलिए, हमारे पास है मिसिंग यू एवरी टाइम, टाइम डजंट पास विदाउट थिंकिंग अबाउट यू। तो ये इंसान आपको हर एक पल याद करते हैं, अभी भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं एक्सट्रीम लेवल पर। हो सकता है कि आपकी भी मूड फ्लक्चुएट हो जाती है कभी कभार, इसी वजह से हो सकता है क्योंकि आप उनकी एनर्जीज़ को पिकअप कर पाते हैं। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पिक्चर्स को बहुत ज़्यादा देखते रहते हैं बार बार, अगर इनके पास है तो। आई रियली फील दैट यू हैव चेंज्ड। इस पर्सन को ऐसा भी महसूस होता है कि शायद आप बदल चुके हैं, पहले की तरह नहीं रहे। फिर है आई रिग्रेट दैट डे सो मच व्हेन आई डिडंट स्टॉप यू लिविंग मी, आई डिडंट इवन एक्सप्रेस्ड। सो ये पर्सन अभी भी उस दिन को नहीं भूल पाते हैं जिस दिन हो सकता है कि इन्होंने आपको रोकने की कोशिश नहीं की, या फिर अगर आपने इनको समझाने की कोशिश की तो ये नहीं समझे, ओके, और आपको इन्होंने रोका नहीं, ठीक है, जाने से। तो ये चीज़ इनको बहुत खलती है। दिस डिस्टेंस मेड मी रियलाइज़ दैट आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू। तो जो दूरियाँ आप दोनों की बन चुकी है, चाहे फिज़िकली हो, इमोशनली हो, तो ये इनको रियलाइज़ करवा ली है कि आपके बगैर ये थोड़े से कटा सा फील करते हैं, थोड़ा सा खालीपन सा महसूस करते हैं। ओके, आई एम वर्किंग टू प्रोवाइड यू अ बेटर लाइफ
हनी। तो ये इंसान डेफिनेटली बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि आप दोनों का फ्यूचर ब्राइट हो पाए। सो अगर आपसे दूर है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट ये इंसान अपने ऊपर पूरी तरीके से कर रहे हैं। ओके, और एक मैसेज देखेंगे हम। आर यू चीटिंग ऑन मी? तो डाउट है इस पर्सन को, कहीं आप किसी और के साथ तो इन्वॉल्व नहीं है। ओके, तो ये इसकी वजह से भी हो सकता है कंफ्यूज्ड है और ये जस्टिस मांगते हैं यूनिवर्स की तरफ से। चलिए सॉन्ग्स देख लेते हैं, रैंडमली पिक कर रही हूँ मैं, देख लेते हैं 4 सॉन्ग्स देखेंगे हम। चलिए ओके, सबसे पहला है पल पल दिल के पास। वाओ, तो इस सॉन्ग्स को आप लोग ज़रूर सुनिएगा गाइस। हो सकता है कि ये सॉन्ग आपको ये पर्सन खुद डेडिकेट करना चाहते हैं या फिर इन सॉन्ग्स में कुछ मैसेजेस हों जो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं। वादा है, ये एल्बम सॉन्ग है अर्जुन का, आई गेस। ओके, देन वी हैव तोमा के, ये बंगाली सॉन्ग है। ओके, सो ये भी बहुत ज़्यादा इमोशनल सॉन्ग है। बंगाली लोगों के लिए तो इजी रहेगा समझने के लिए, बट जो लोग नहीं हैं आप लोग ट्रांसलेट करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत अच्छा सॉन्ग है ये। बोझे ना से बोझे ना, पेन बहुत है आपके पर्सन को। ओके, एंड ये भी बंगाली सॉन्ग है, बट इसे आप ज़रूर सुनिएगा, बहुत ज़्यादा पेनफुल सॉन्ग है ये, बट एकदम दिल को छू जाती है। ओके, सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, पायल छू।